Good morning, students. In today's class, let us discuss Bangladesh War, which took place in 1971. We should know the background. In fact, in your syllabus, this chapter is there, external relations, but few topics, India's external relations, chapter number 4, but few topics have been removed. And as for last year's syllabus is concerned, Bangladesh War, which took place in 1971, this is not part of your syllabus. But because you are understanding India's relations with other nations, it is important to know. It has been mentioned as Bangladesh War, somewhere you see it as war with Pakistan in 1971. तो इसके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं. Okay, maybe the questions will not come in the exam, but this is important, so let us discuss this. It won't take too much of a time. Okay, so आज हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश वॉर 1971. आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, यू नो हाउ इंडिया गॉट डिवाइडेड, पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड, इंडिया वाज फॉर्म्ड, दोनों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो गया. बट पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होते ही प्रॉब्लम्स आने लगे एंड देन वी सी वहाँ पर मिलिट्री रूल स्टार्ट हो जाता है. जनरल आयूब खान ही टेक्स ओवर पाकिस्तान. ओके, ना पाकिस्तान का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 में बन के तैयार हो गया था. उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन उनका लागू हो गया 1956 में. ओके, बट देन एक दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें बनाने की ज़रूरत पड़ी एंड जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें काफ़ी डिबेट था एंड देन फाइनली पाकिस्तान चूज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उनका बन के आया 1962 में. एंड उनके फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो हुए वो 1970 में हुए. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इनस्टेबिलिटी एंड मिलिट्री रूल जो चल रहा था उसकी वजह से. इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो गए थे 1950 में, वेयर पाकिस्तान के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस टुक प्लेस इन 1970. दिस यू हैव टू रिमेंबर. इससे पहले वहाँ इलेक्शन हुए ही नहीं थे. पहला इलेक्शन एंड पहले इलेक्शन में ही प्रॉब्लम आ गया. डेमोक्रेसी में यू नो जहाँ पर पॉपुलेशन जिस कम्युनिटी की ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट भी उसी कम्युनिटी की बनेगी. As far as East Pakistan and West Pakistan are concerned, they were by religion Islamic people. Okay, they were all Muslims, but there was a major difference. Major difference was in the culture. Major difference was in the language. West Pakistan में उर्दू बोली जाती थी, उनका कल्चर अलग है, वो वेस्ट एशिया वाला कल्चर है. whereas in East Pakistan they have a typical Bengali culture. Okay, their language is Bengali. They have a different culture and they are very close to their culture and their language. Okay, what West Pakistan was trying to do is कि वो ईस्ट पाकिस्तान को भी वेस्ट पाकिस्तान की तरह बनाना चाह रहा था. यहाँ पर भी उन्होंने उर्दू इंट्रोड्यूस कर दी थी एंड दे वर वांटिंग के स्कूल्स में उर्दू ही पढ़ाई जाए एंड द एंटायर पाकिस्तान फॉर देम ईस्ट एंड वेस्ट जो भी है वहाँ एक सेम सिस्टम वहाँ पर लग पाए. ओके, सीट्स की अगर हम बात करें तो मैंने कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं. दीज आर नॉट इन योर बुक्स, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक देम. कुछ अगर एक आध हो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो. पाकिस्तान का फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1970 में हुआ. ओके, और ये इसलिए कि तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन लेट बना एंड उसमें मिलिट्री रूल था वहाँ पर. जनरल आयूब खान ही वॉज देयर, सॉरी याया खान. ओके, ही वॉज रूलिंग. टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो उनके थे लेजिस्लेटिव उसमें पार्लियामेंट में वो थे 330. अब इस सीट्स को हम डिवाइड करेंगे बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पॉपुलेशन इधर ज़्यादा थी. अभी बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान वर 162. ओके, देयर वर 162 सीट्स हियर एंड sorry, I'll just make a correction here. Okay, I'll just make a correction. Okay, so 162 सीट्स यहाँ पर थे, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जैसे देख रहे हैं इलेक्शन हुआ 300 के लिए. अब मेजॉरिटी में आने के लिए
जिसकी गवर्नमेंट बनेगी, जिसका प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके लिए मेजॉरिटी थी 151। जैसे इंडिया में किसी को गवर्नमेंट बनानी है तो चाहिए, आज की डेट में चाहिए 273, ओके, विच इज़ मोर देन 50% ऑफ द लोकसभा सीट्स। तो यहाँ पर भी 151 इतनी सीट्स जीतनी थी। अगर पार्टीज़ की बात करें तो ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी एक पार्टी थी अवामी लीग, एंड वो काफ़ी पॉपुलर थी। एंड वेस्ट पाकिस्तान में एक पार्टी थी पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ओके, जिसकी बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका बेटा बिलाल अभी है, ओके। तो ये पीपीपी बेनज़ीर भुट्टो के जो फादर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये उनकी पार्टी थी और वो चला रहे थे इस पार्टी को। तो वहाँ पे ये ज़्यादा पॉपुलर पार्टी थी, बट यही अकेली पार्टी नहीं थी। वहाँ पे अवामी, वहाँ पर जो मुस्लिम लीग, कंजर्वेटिव मुस्लिम लीग, उनके भी फैक्शंस थे और कई पार्टियाँ थी। इलेक्शंस हुए एंड इलेक्शंस का रिजल्ट थोड़ा शॉकिंग था वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए। एंड आउट ऑफ 162 सीट्स, शेख मुजीबुर रहमान ही वन 160 सीट्स। 160 सीट्स का मतलब है केवल और केवल ईस्ट पाकिस्तान की ही सीट्स, वेस्ट पाकिस्तान में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, वहाँ उन्होंने इलेक्शन में नहीं लड़ा शायद। एंड ईस्ट पाकिस्तान में 162 में से 160 सीट्स जब शेख मुजीबुर रहमान ने जीत ली, तो फिर ही technically should have become the prime minister and his party should have been ruling Pakistan. Now this arrangement, ये चीज़ ऑब्वियसली वेस्ट पाकिस्तान को मंजूर नहीं थी एंड कंसल्टेशंस होने लगे एंड उन्हें मनाया जाने लगा कि ऑब्वियसली आप नहीं बन सकते हैं। जो उनका पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होना था उसको रोक दिया गया, पार्लियामेंट वॉज नॉट इनॉग्रेटेड, लॉट ऑफ थिंग्स टुक प्लेस। आपको जो जानना है बांग्लादेश वॉर में वो ये कि शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी अवामी लीग को मेजॉरिटी मिल गई थी, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स थे दे वर नॉट विलिंग टू हैंड ओवर पावर टू शेख मुजीबुर रहमान। रीज़न आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान एक तरीके से सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था। दे वर नॉट उर्दू स्पीकिंग पीपल। Beginning in 1970, Pakistan faced its biggest internal crisis. The country's first general election produced a split verdict. Zulfikar Ali Bhutto's party emerged a winner in West Pakistan, while the Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, swept through East Pakistan. तो इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो वेस्ट पाकिस्तान में जीती, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं, आई थिंक 89 या 90 सीट्स के करीब थे। एंड ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान he swept through the east of Pakistan. The Bengali population of East Pakistan had voted to protest against years of being treated as second-class citizen by rules based in West Pakistan. और ये नतीजा इस बात का था बिकॉज यहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तान का कल्चर यहाँ पे जो वैसे लाया जा रहा था, उनकी लैंग्वेज उर्दू को फोर्सिबली यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा था एंड ऑफ कोर्स देयर वर अदर थिंग्स आल्सो। एंड इसके अगेंस्ट ईस्ट पाकिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ओके। Now, the Bengali population of East Pakistan had voted to protest against years of being treated as second-class citizens by the rulers based in West Pakistan. The Pakistani rulers were not willing to accept the democratic verdict. वो इस रिजल्ट को मानने के लिए तैयार नहीं थे। कैसे हम ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी या किसी लीडर को पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दें, ये वेस्ट पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। Nor were they ready to accept the Awami League's demand for a federation. जो सॉल्यूशन अवामी लीग कह रही थी कि फेडरेशन बना दीजिए, हमें ऑटोनॉमी दे दीजिए, एंड शेख मुजीबुर रहमान ही वांटेड कि मुझे ईस्ट पाकिस्तान रूल करने दीजिए, आप वेस्ट पाकिस्तान रूल कीजिए एंड लेट दे बी फेडरलिज्म, ओके। बट ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था। Instead, in early 1971, the Pakistani army arrested Sheikh Mujibur Rahman and installed a reign of terror on the people of East Pakistan. वहाँ की आर्मीज़ ने एट्रोसिटीज़ करने शुरू कर दी, इन लोगों को पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया एंड शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया, ओके। द पीपल स्टार्टेड अ स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। ना यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है इंडिया में,
एंड लाखों की संख्या में, इनफैक्ट 1 करोड़ तक लोग आ गए थे बांग्लादेश वॉर के बाद भी आते रहे लोग. एंड देयर वाज लॉट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन थ्रू आउट मेघालय एंड Assam and all. They started entering, reaching up till West Bengal. तो ये इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया एंड देयर वाज अ क्राइसिस. इंदिरा गांधी वाज अप्रोचिंग यूनाइटेड नेशंस. वो इंटरनेशनल फोरम्स पे ये बात कह रही थी कि इंडिया के लिए क्राइसिस बन चुका है, बांग्लादेश के लोगों को सताया. बांग्लादेश नहीं, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था. ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ऑब्वियसली ट्रीट अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा है. दैट इज़ वाई दे कमिंग एंड टेकिंग असाइलम इन इंडिया. Throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees. Okay, ये तो just official numbers हैं, who fled East Pakistan and took shelter in the neighboring areas in India. India extended moral and material support to the freedom struggle in Bangladesh. Pakistan accused India of a conspiracy to break it up. Okay, यहाँ पर China was with Pakistan, and America was supporting Pakistan here in this war, but not physically, but yes, moral support था उनका पाकिस्तान के साथ. They were siding with Pakistan. Okay. इंडिया में इंदिरा गांधी was the prime minister then. वो ऑलरेडी इलेक्शन 1970 में जीत कर आई थी. 70 है इनफैक्ट, यस, इससे जो पहले इलेक्शन था 1970 का. She had won on that popular slogan. Okay. गरीबी हटाओ आंदोलन, उस नारे पर वो जीती थी. काफ़ी पॉपुलर थी, मेजॉरिटी में थी वो. एंड यहाँ पर एक क्राइसिस हो रहा था एंड शी वांटेड कि स्प्लिट किया जाए, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कराया जाए, ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कराया जाए. एंड ही अप्रोच जो उस समय के जो आर्मी कमांडर थे उनको बुलाया गया, जनरल मानिक शॉ एंड फील्ड मार्शल थे इनफैक्ट. एंड उनसे कहा गया कि आप आर्मी को तैयार कीजिए, उन्हें भेजिए. बट ही रिफ्यूज. ही सेड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. शायद मई जून का टाइम था. एंड ही सेड कि दिसंबर विल बी द राइट टाइम. रेनी सीजन में भी कुछ नहीं कर सकते हैं. यू नो दिस लॉट ऑफ फ्लडिंग इन दैट एरिया. ट्रूप्स विल नॉट बी एबल टू मूव, टैंक्स विल नॉट बी एबल टू मूव, व्हीकल्स विल नॉट बी एबल टू मूव. इसीलिए जनरल जो फील्ड मार्शल मानिक शॉ थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को सजेस्ट किया कि इंडिया विल हैव टू वेट एंड आर्मी, अगर हमें ये वॉर जीतना है, इफेक्टिवली जीतना है, कम लॉस के साथ जीतना है, देन दिसंबर इज़ द राइट टाइम. इन द मीन टाइम एक जो मुक्ति वाहिनी है, मुक्ति वाहिनी ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोगों का एक ग्रुप है जिसे कहा जाता है कि इंडिया में इंडियन मिलिट्री ने ट्रेन किया. उसका नाम शायद यहाँ नहीं होगा, मुक्ति वाहिनी. ओके. एंड देन फिर दिसंबर में वॉर हुआ एंड इंडिया हेल्प क्रिएट बांग्लादेश. ओके. Support for Pakistan came from US and China. The US-China reapproachment that began in the late 1960s resulted in a realignment of forces in Asia. ये वो जो कार्टून है जहाँ पर आप देखते हो कि China had already reached out to America. Okay, वो उन्होंने अपने अमेरिका के साथ रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए थे. हेनरी किसिंगर जो कि एडवाइज़र थे US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के, he had made a secret visit to China via Pakistan in July 1971. In order to counter the US-Pakistan-China axis, India ने 20 years, ना कहीं 20 year है, कहीं पे 30 year है, but it is 20 year I think. It is 20-year treaty of peace and friendship with the Soviet Union in August 1971. We were aware, Indira Gandhi was aware कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, then America and China will come in support of Pakistan and फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. To counter America and China, India signed a friendship agreement with USSR. Okay, तो इस 1971 वॉर, इससे पहले का वॉर 65 में when China attacked India, तब कुछ और सिनेरियो था. इनफैक्ट अमेरिका was helping India. Okay, and USSR was neutral. बट हियर वी आर सीइंग दैट USSR इज साइडिंग विद इंडिया. इसी पीरियड में वो जो चाइना ट्राइंग टू गेट क्लोज टू अमेरिका, वहाँ से सारा रीअलाइनमेंट चेंज हो जाता है एंड रशिया का सपोर्ट हमें मिलने लगता है USSR का, एंड अमेरिका एंड चाइना दे स्टार्ट सपोर्टिंग पाकिस्तान.
अमेरिका एंड चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने ये ट्रीटी की 2018 दिस नोन एज ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप with Soviet Union in August 1971. This treaty assured India of Soviet support if the country faced any attack. इसमें यही एश्योरेंस था कि अगर इंडिया को कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम 65 को वॉर हार चुके थे चाइना के साथ, तो हम इंश्योर करना चाहते थे कि हमारे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम दोबारा ना हो. After months of diplomatic tension and military build-up, a full-scale war between India and Pakistan वो December 1971 में स्टार्ट हो गया. पाकिस्तान एयरक्राफ्ट अटैक पंजाब एंड राजस्थान, इधर वेस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू कर दिया. इंडिया वाज ऑलरेडी प्लानिंग, बट बिफोर इंडिया कुड डू एनीथिंग, पाकिस्तान ऑलरेडी स्टार्टेड अटैकिंग. उन्होंने इधर 2 रीजन से अटैक किया और ये 2 रीजन थे पंजाब एंड राजस्थान. While army moved on the Jammu and Kashmir front, India retaliated an attack. इंडिया ने इनफैक्ट बीच से जो अटैक करना शुरू किया. And welcomed and supported by local population, the Indian army made rapid progress in East Pakistan. तो हम दोनों फ्रंट पे वॉर लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, इधर वेस्ट में भी और ईस्ट में भी. एंड ईस्ट पाकिस्तान में विद इन 10 days वी हैड टेकन कंट्रोल ऑफ ढाका एंड 90,000, yes it is 90,000 Pakistani army soldiers surrendered and their जनरल का नाम था जनरल A.A.K. नियाजी. ओके, एंड ही साइन दिस सरेंडर डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन किया. ओके, वो फोटोग्राफ यू कैन सी ऑन पेज नंबर 77. ओके, so with Bangladesh as a free country, India declared a unilateral ceasefire. and later फिर उसके बाद पाकिस्तान एंड इंडिया, उधर से जुल्फिकर अली भुट्टो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे वो, एंड इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी वो प्राइम मिनिस्टर थी, इनके बीच में शिमला एग्रीमेंट हुआ. शिमला एग्रीमेंट के अगर डिटेल्स ये फाइनलाइज नहीं हो पाया शिमला एग्रीमेंट. एंड इसमें जो था जो एग्रीमेंट एक्चुअली में होने वाला था वो ये था कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC जो है इसी को परमानेंट बॉर्डर बना दिया जाए. एंड कश्मीर पे जो क्लेम है वो पाकिस्तान विल गिव अप इट्स क्लेम ऑन कश्मीर. ओके, जुल्फिकर अली भुट्टो ही गोज बैक टू पाकिस्तान, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो पाया. एंड यू नो दैट ही वाज, उनको फिर बाद में असैसिनेट नहीं, बट ही वाज हैंग्ड. ओके, the signing of the Simla agreement between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto on 3rd July 1972 formalized the return of peace. A decisive victory in the war led to national jubilation. Most people in India saw this as a moment of glory. 65 के बाद हम ये 71 का वॉर जीते थे. इंडिया के मोराल के लिए बहुत अच्छा था. इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी यहाँ बढ़ गई थी. एंड she started planning for the first nuclear test which took place in 1974. Okay, तो उनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी थी. She came out as a very strong leader. She had already won the Lok Sabha election in 1971. 71 में election हुआ था, sorry. And her personal popularity had soared further after the 1971 war. After the war, assembly elections in most states took place, bringing large majorities for the Congress party in many states. उधर अगर हम देखें तो मुजीबुर रहमान धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर चेंजेस लाने शुरू कर दिए. एंड उनको काफ़ी अपोजिशन फेस करना पड़ा. एंड उन्हें लगा कि वो जो बदलाव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे. एंड देन ही स्टार्टेड मूविंग वन पार्टी रूल की तरफ. ओनली अवामी लीग वाज अलाउड, बाकी पार्टीज़ को बैन कर दिया गया. ही मेड हिमसेल्फ द प्रेसिडेंट, डिक्लेयर दैट ही विल रिमेन प्रेसिडेंट फॉर लाइफ. जब तक वो मरेंगे नहीं वही प्रेसिडेंट रहेंगे. एंड देन आर्मी टुक ओवर. एंड आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया. उनके obviously children and there were a lot of family members. I think total there were 22 or 23 who were assassinated. Okay, but उनकी जो daughter थी, they had 2 daughters. शेख हसीना, she was in America and वो बच गई थी, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की. ओके, तो शेख हसीना शी इज़ द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान. एंड उनके फैमिली के सभी लोग मर गए थे, वो बच गई थी. शायद एक सिस्टर और थी, वो भी बच गई थी. और ये लोग 2 इसलिए बच पाए क्योंकि उस रात जब
शेख मुजीबुर रहमान को मारा आर्मी के लोगों ने. In fact, they wanted him to resign, but he refused to resign. That is why he was killed. तो शेख मुजीबुर रहमान को जब मारा तो फिर ये वहाँ नहीं थी, and that is why she was saved. Okay. यहाँ पे इंडिया का वही दिया है कि the scarce resources were diverted to the defense sector, especially after 1962. India was getting weak here. 62 का वॉर, उससे हमें प्रॉब्लम हुआ, हमारी इकोनॉमी खराब है. ओके, उससे पहले जो वॉर था विद पाकिस्तान, 65 का वॉर एंड देन 1971 का वॉर. सो विद इन अ डेकेड वी आर हैविंग लॉट ऑफ वॉर्स एंड इंडियाज फूड सप्लाई एंड हमारे पास वेपन्स एंड उनकी हमेशा कमी थी. वी वर डिपेंडेंट फॉर एवरी लिटिल वेपन फ्रॉम आउटसाइड कंट्री एंड इसलिए इंडिया ने अपना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज स्टार्ट किया 1965 में. ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 1962 एंड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज इन नवंबर 1965. थर्ड प्लान में हमारा 1961 to 66 was affected and it was followed by 3 annual plans and fourth plan could be initiated only in 1969. तो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने लगा था यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉर्स की वजह से. एंड सो दैट इज़ इट. दिस इज़ अबाउट इंडियाज वॉर विद पाकिस्तान. इनफैक्ट इसको बांग्लादेश वॉर कहा गया. दिस वन मोर स्मॉल जो इंगेजमेंट हुआ पाकिस्तान के साथ इन 1999. Atal Bihari Vajpayee, he was the Prime Minister and Kargil confrontation. Okay. In the early part of 1999, several points on the Indian side of the LOC, जहाँ पे द्रास, काक्सर, बटालिक एरियाज, उनको ऑक्यूपाई कर लिया मुजाहिदीन ने. ओके, मुजाहिदीन वो लोग हैं टेररिस्ट जो है. ओके, नॉट पीपल ऑफ आर्मी. Suspected involvement of the Pakistani army, they were trained and supported and सारा कुछ जो था लॉजिस्टिक्स वो पाकिस्तान आर्मी प्रोवाइड कर रही थी. उस समय मुशर्रफ ही वॉज द आर्मी जनरल. ओके, ये उन्हीं का प्लान था मुशर्रफ का. उन्होंने बाद में एडमिट भी किया है कि कारगिल उनका ब्रेन चाइल्ड था एंड इट हैपेंड बिकॉज ऑफ हिम. ओके, सो इंडियन फोर्सेस स्टार्टेड रिएक्टिंग टू दिस ऑक्यूपेशन. हमें लकीली पता चल गया, एक शेफर्ड ने बताया. इनफैक्ट आर्मी की इंटेलिजेंस का ये फेलियर था, हमें पता नहीं चलता. लकीली वन शेफर्ड ही नोटिस दिस एंड ही इन्फॉर्म द इंडियन आर्मी दैट देयर इज अ ट्रूप्स बिल्डअप ऑन हायर माउंटेन्स. और इसे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. द कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑन ड्यूरिंग मे एंड जून 1999. बाय 26 जुलाई 1999 इंडिया हैड रिकवर्ड कंट्रोल. यहाँ पे इंडिया को बहुत लॉस उठाना पड़ा बिकॉज इंडिया was on the डाउन साइड एंड जो हिल टॉप्स थे टाइगर हिल ये ऑक्यूपाई कर लिया था पाकिस्तान के लोगों ने, मुजाहिदीन ने एंड द आर्मी ने. एंड इंडिया हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम. देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु डाइड एंड द कारगिल पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ड्रीव अटेंशन वर्ल्ड वाइड. यहाँ पे ये इंटरनेशनल अटेंशन कारगिल वॉर को इसलिए मिला बिकॉज दिस वॉज अ वॉर बीइंग फॉट बिटवीन 2 कंट्रीज एंड दोनों ही कंट्रीज उस समय न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हो चुके थे, पाकिस्तान एंड इंडिया. इसलिए काफ़ी डेंजरस भी माना जा रहा था कि मे बी दिस कुड एस्केलेटेड टू अ न्यूक्लियर वॉर. हाउएवर दिस कॉन्फ्लिक्ट रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द कारगिल रीजन. इन पाकिस्तान दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन द सोर्स ऑफ अ मेजर कंट्रोवर्सी as it was alleged later that the Prime Minister of Pakistan was kept in the dark by the army chief. ये सही बात है कि उस समय नवाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. यू नो दैट इन पाकिस्तान देयर आर्मी कंट्रोल्स लॉट ऑफ थिंग्स एंड ये पूरा जो प्लानिंग थी ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ की थी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डिडंट नो अबाउट कारगिल. Soon after the conflict, the government of Pakistan was taken over by the Pakistan Army, led by the Army Chief General Pervez Musharraf. तो एक और कन्फ्रंटेशन हुआ है पाकिस्तान के साथ बिटवीन in 1999. ओके, तो कई सारी डेट्स हैं. अगर देखें तो इंडिया का जो एक्सटर्नल रिलेशंस है इसमें कई सारे कन्फ्रंटेशंस हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस 48 and then we see 62 and 65 and 71 and 99. Okay, तो एक कॉन्फ्लिक्ट्स है.
Now we will look into India's nuclear policy. ये important है, this topic is there in your syllabus. तो इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. NPT समझेंगे, CTBT समझेंगे, ये क्या ट्रीटीज़ हैं एंड इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया की क्यों है, ओके, और कैसी है उसको जानेंगे. ओके, सो दैट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास. This is not in your syllabus as I told you. This topic will confirm this कि ये बांग्लादेश वॉर जो है ये आपके उसमें नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो फ्यू डिटेल्स जो मैंने बताया वो आपको याद रखने हैं थोड़े, कि बांग्लादेश का वॉर कब हुआ, क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीज़न. इट वाज अ पॉलिटिकल क्राइसिस. इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान को मेजॉरिटी सीट्स मिल जाती हैं, बट वेस्ट पाकिस्तान पावर देना नहीं चाहता ईस्ट पाकिस्तान को. ही इज़ अरेस्टेड. इंडिया सपोर्ट्स बांग्लादेश कॉज एंड उस तरह से फिर ये वॉर हुआ 71 में एंड बांग्लादेश वॉज लिबरेटेड. तो इन शॉर्ट यू नीड टू नो ऑल दिस डिटेल्स. ओके, दैट्स ऑल इन दिस क्लास.